मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने लिखा था कि दौलते दुनिया नहीं जाने की हरगिज़ तेरे साथ, बाद तेरे सब यहीं ऐ बेखबर बट जाएगी। उन्होंने यह बात दुनिया के आने जाने, उजड़ने और बसने के लिहाज से लिखी थी। लेकिन आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस शेर या दुनिया में बसने उजरने के सिलसिले की एक बड़ी बानगी या सबूत के तौर पर हमारे सामने है। यह अहाता जो है वो बेतिया राज परिवार का है, बेतिया सरकार का। कभी यहाँ एक राज चला करता था, एक सरकार चला करती थी और आज यह खंडहर में बदला हुआ है। यहाँ जो लोग आते जाते हैं वो हल्का होने के लिए इसकी दीवारों तक चले जाते हैं। अकबर हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे। उनके समय में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बगावत हुई। अफ़गान पठानों और बंजारों ने उस बगावत को यहाँ बहुत तेज़ कर दिया और उससे दिल्ली की तख्त हिलने लगी। अकबर ने अपने बहुत ही भरोसेमंद सिपहसालार उदय करण सिंह को उस बगावत को दबाने के लिए, कुचलने के लिए भेजा। उदय करण सिंह अपनी फ़ौज लेकर के पहुँचे और उन्होंने अपनी वीरता से, कौशल से उस बगावत को ख़त्म कर दिया। इससे बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उदय करण सिंह को यहाँ की जो सरकार थी उसको सौंप दी, बेतिया सरकार। वो यहाँ के शासक बन गए। दरअसल अकबर के काल में प्रशासनिक नज़रिए से अलग अलग हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में रखा गया था और उसको सरकार कहा जाता था। बेतिया सरकार उस समय एक बड़े इलाके में थी और उसके पहले राजा बने उदय करण सिंह, और यह बात है 1579 की। उदय करण सिंह के राजा बनने के बाद उनके बेटे जदू सिंह वहाँ के शासक बने। दोनों बेटे और पिता के राज में बेतिया की समृद्धि बढ़ी, यहाँ के लोगों की तरक्की हुई। उसके आगे यानी कि उदय करण सिंह के पोते उग्रसेन सिंह हुए। उग्रसेन सिंह तब थे जब शाहजहाँ हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे। शाहजहाँ ने उग्रसेन सिंह की बहुत तारीफ़ की, उनको बहुत पसंद करता था और उनके काम काज से बादशाह ने खुश होकर के उनको राजा बनाया और वहाँ से बेतिया राज की शुरुआत होती है। यानी कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये अहाता बेतिया सरकार, बेतिया राज का है। कभी यहाँ देग चला करती होगी, बग्गियाँ चला करती होंगी, यहाँ रौनक हुआ करती होगी, लोग फरियाद लेकर के आते होंगे, यहाँ से फ़ौज निकला करती होगी। लेकिन आज आप देखिए कि क्या हालत है। इसलिए मुझे बहादुर शाह ज़फ़र याद आए। दौलते दुनिया नहीं जाने की हरगिज़ तेरे साथ, बाद तेरे सब यहीं ऐ बेखबर बट जाएगी। 1715 में बेतिया राज परिवार में एक नए राजा हुए, ध्रुव सिंह। ध्रुव सिंह की गिनती सबसे सफल और लोकप्रिय शासकों में होती है। उन्होंने राजधानी सुगांव से उठाकर बेतिया स्थानांतरित की। उनको इस बात का डर था कि चूंकि उनके कोई बेटा नहीं है, इसलिए उनके भाई उनकी मृत्यु के बाद पूरी सरकार अपने हाथ में ले लेंगे, यानी कि शासन उनके पास चला जाएगा, राजपाट सब उनके हिस्से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने जीते जी अपनी बेटी के बेटे युगल किशोर सिंह को राजा बनाया। हालांकि युगल किशोर सिंह का विरोध बहुत हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने सत्ता संभाली, वो सिंहासन पर बैठे। युगल किशोर सिंह जब बेतिया राज के राजा थे, उसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर आ गई। बेतिया भी उसी के तहत आ गया। अंग्रेज़ हिंदुस्तान की हुकूमत अपने हाथों में ले बैठे थे। 1766 में युगल किशोर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर ली। उनके लिए वह बगावत महंगी पड़ी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों और युगल किशोर सिंह के बीच में एक समझौता हो गया और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ गया। बेतिया राज परिवार में एक और राजा का जिक्र होता है, आनंद किशोर सिंह। उनके बारे में कहा जाता कि वे संगीत और कला के बड़े प्रेमी थे और उनके काल में ध्रुपद गायन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। जो कलाकार उस दौरान के थे वो आते थे, उनको पारितोषिक मिलता था, उनका उत्साह राजा बढ़ाया करते थे और उनकी जो पूरी फितरत थी वो संगीत कला के आसपास थी। इसलिए उनकी लोकप्रियता एक लिहाज से अलग रही। बेतिया राज परिवार का जहां महल अटारी हुआ करते थे,
वहाँ आज खंडहर है और लोगों को बताना पड़ता है कि यहाँ एक राज परिवार हुआ करता था, उसकी तूती बोला करती थी, यहाँ रौनक रहा करती थी। आनंद किशोर सिंह 1883 में जब गुजरे तो उसके बाद हरेंद्र किशोर सिंह यहाँ के राजा बने। उनके हाथों में कमान आई और 1893 तक उन्होंने अपनी सत्ता चलाई। चूँकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद से अंग्रेज़ी हुकूमत ने बेतिया सरकार की जितनी भी संपत्ति थी उसकी बिक्री पर रोक लगा दी, कोई बेच नहीं सकता था। लेकिन हरेंद्र किशोर सिंह की जो दूसरी पत्नी थीं वो जीवित थीं और 1954 नवंबर तक वो राजघराने के भीतर पूरे शानो शौकत के साथ रहीं। लेकिन 54 नवंबर में, यानी कि नवंबर 1954 में उनकी मृत्यु के बाद से राज परिवार एक तरीके से ख़त्म हो गया। उसके बाद जो संपत्ति थी वो अलग अलग लोगों ने ले ली। पहले राजस्व की वसूली के लिए राज परिवार ने अलग अलग लोगों के बीच में अपनी पूरी जायदाद बांट रखी थी और राजस्व आया करता था। फिर जिन लोगों को उन्होंने बांटा था ज़मीन या जायदाद, उन लोगों ने फिर दूसरे लोगों को बांटा, यानी कि आउटसोर्स कर दिया। इस तरीके से 2000 से ज़्यादा लोग बेतिया राज परिवार की ज़मीन जायदाद के मालिकाना हक लेकर के बैठ गए, जो गैर कानूनी था। इस पर बिहार सरकार बहुत लंबे समय से सोचती रही और कानून बनाया। नवंबर 2024 में बिहार सरकार ने एक विधेयक पास किया और उस विधेयक के ज़रिए बेतिया राज परिवार की जितनी भी संपत्ति थी, ज़मीन, उसने अपने हाथों में ले लिया। 15,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कभी बेतिया राज परिवार की हुआ करती थी और वो आज की तारीख़ में बिहार सरकार की हो गई है। इसीलिए मैंने कहा कि बहादुर शाह ज़फ़र जो मुग़लिया बादशाह थे, आखिरी बादशाह, 20वें बादशाह, उन्होंने सही कहा था कि दौलते दुनिया नहीं जाने की हरगिज़ तेरे साथ, बाद तेरे सब यहीं ए बेखबर बंट जाएगी।